अरे वाह, क्या बढ़िया मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में बस एक कप चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लीजिए बुआ जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे वाह रानो, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन रानो, तूने तकलीफ क्यों की? एक तो तू पेट से है और तुझे आराम की भी बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं बुआ जी, बस चाय ही तो बनानी थी। तुझे चाय नहीं पीनी क्या? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर चाचा ने चाय पीने से मना किया है। अच्छा है, अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा अंडा देने का समय अब नजदीक आ गया है। अभी जरा सावधानी बरतनी होगी। और हाँ, तू भी अपना ध्यान रखा कर। कुछ मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। क्यों नहीं बुआ जी, अगर मुझे मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। देखो ना, कैसे घने बादल छा गए हैं। लग रहा है कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। मीनू बुआ अपने घर चली गईं। उतनी ही देर में बोलू घर आ जाता। बोलू जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वह बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बना कर दिया करता था। रानो, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मुझे जंगल में मिठो जी का घोंसला बनाने जाना है। मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं राशन रख कर जा रहा हूँ। अपना और अपने होने वाले अंडों का ध्यान रखना। बोलू के जाते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे, लग रहा है बड़ी तेज बारिश होने वाली है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे ये क्या, मेरा पेट। लगता है अंडा देने का समय आ गया है। रानो चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने 2 प्यारे से अंडे दे दिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब बस तुम जल्दी से अंडों से बाहर आ जाओ। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हूँ। रात गुजर जाती है और सुबह बोलू जुड़वा अंडों को देखकर बहुत खुश था। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ गए। बोलू ने एक का नाम चुन्नू रखा और दूसरे का नाम मुन्नू रखा। एक सुबह रानो चिड़िया और बोलू आपस में बात कर रहे होते हैं। रानो चिड़िया कहती है, बोलू जी, मेरी कल ही मीनू बुआ से बात हुई है। मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया है कि इस बार बहुत तेज बारिश और आंधी आने का खतरा है। इसलिए दूसरों के घोंसले बनाते बनाते अपने घोंसले की मरम्मत करना मत भूल जाना। तुम भी न रानो, खाम खा ही चिंता करती हो। अरे, मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा। लेकिन आज शाम को मुझे घने जंगल में जाना है। हो सकता है कि मैं आज न आ पाऊँ। इसलिए चुन्नों और मुन्नों का ध्यान रखना। बोलू काम से घने जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। माँ, ये कैसी आवाज थी? और आसमान में वो क्या चमक रहा है? अरे मेरे बच्चे, वो बिजली थी। माँ, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी बोलू जी, आज नहीं है। मुझे तो डर है कहीं हमारा घोंसला टूट न जाए। इतना कमज़ोर तो है। रानो चिड़िया मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर मीनू बुआ आ जाती है। मीनू बुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब तो ठीक है ना? पहले अंदर आओ। कुछ भी ठीक नहीं है रानो। वो देख, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। बारिश इतनी तेज है कि मेरा नाजुक सा घोंसला टूट गया। आज रात मैं तेरे साथ ही रहूंगी। क्यों नहीं मीनू बुआ, आपने तो मेरी कितनी बार मदद की है। आप निश्चिंत होकर यहीं रहो। रानो, बोलू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही तो चिंता है मीनू बुआ। बोलू जी घने जंगल में काम से गए हैं, पर मुझे डर लगता है इस बारिश में वो कैसे होंगे। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी मजबूत था, लेकिन जब वो ढह गया तो हमारे इस घोंसले का क्या होगा?
रानो चिड़िया और मीनू बुआ दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी रानो चिड़िया के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। मीनू बुआ, चुनों को लेकर बाहर निकलो, मैं मुन्नों को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। रानो, चुनो मुनो को ज्यादा देर तक बारिश में रखना सही नहीं है। मैं यही इनके पास रुकती हूँ। तू जा, कहीं से मदद मांग ले। मीनू बुआ सही कहती हो, मैं अभी कालू भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी कुछ मदद हो जाए। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाज़ा खोलो तो कालू भैया। दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। तुमने कोई हवेली नहीं बनाई है मेरे लिए। ये छोटा सा घर है और मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था। तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाज़ा, लेकिन बोलू और रानो ने हमारी कई बार मदद की है। चलो चलो, मदद बड़ी की है। मुफ्त में घर बनाने में मदद की है बस। चलो सो जाओ अब। लगता है कालू भैया और गोरी बहन सो रहे हैं, किसी और से पूछकर देखती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती हुई मदद मांगने मीतू के घर पहुँचती है। मिठो भैया, दरवाज़ा खोलिए, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। मीतू दरवाज़ा न खोलकर अंदर से ही बात करता है और रानो चिड़िया उसे पूरी बात बताती है। रानो, मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर है, यह ज़्यादा लोगों का वज़न नहीं झेल पाएगा। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि रानो चिड़िया कुछ बोल पाती, मीठो लाइट बंद कर लेता है और रानो चिड़िया मीनू बुआ के पास जाती है। मीनू बुआ, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। सब मतलबी हैं। तुमने और बोलू ने कितनी बार सबकी मदद की है। किसी को राशन दिया, किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तुम्हारा घर टूटा है तो सब ने पीठ दिखा दी। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन चुन्नू और मुन्नू के लिए दिल घबरा रहा है। ऊपर से बोलू जी भी अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत कर रानो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारा बुरा नहीं करेगा। हम दोनों अपने पंखों में चुनो मुनो को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। माँ, बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रानो, क्या तुमने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था? मीनू बुआ, नहीं, दोनों तो बोलू जी के साथ ही खाने की जिद कर रहे थे, लेकिन वो तो है ही नहीं। और अब तो सारा राशन भी खराब हो गया। इतनी तेज बारिश हो रही है, ना जाने हमारा क्या होगा। तू घबराना मत, चलो मेरे साथ, चलो सब लोग। मीनू बुआ रानो चिड़िया और चुन्नू मुन्नू को लेकर एक ऊंची गुफा के पास जाती हैं। गुफा भैया, जागो गुफा भैया, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या हुआ मीनू बुआ? तुम और रानो इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? गुफा भैया, रानो और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, रानो का घर भी टूट गया और मेरा घर भी टूट गया है तूफानी बारिश की वजह से, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो मीनू बुआ? रानो, बोलू और तुमने कितनी बार मेरी मदद की है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा?
जल्दी से मेरे इस बड़े से हॉल में आ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। रानो चिड़िया और मीनू बुआ तुरंत ही चुन्नू मुन्नू के साथ गुफा के अंदर चली जाती हैं। वहाँ वे लोग बहुत सारे फल भी खाते हैं और फल खाकर सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। मीनू बुआ, सुबह हो गई है, बारिश भी थम गई है। मैं अब घने जंगल में बोलू जी को देखने जा रही हूँ। तुम चुन्नू और मुन्नू का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। हाँ, मुझे भी। मैं भी अब उठ सकता हूँ। हमें भी अपने साथ ले चलो ना। चुन्नू मुन्नू के जिद करने पर रानो चिड़िया उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर तीनों बोलू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बोलू जी, भोलू जी, आप कहाँ चले गए? कुछ तो जवाब दीजिए। रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सुनिए, मैं तो सच में घबरा गई थी। आपने तो आना ही नहीं जरूरी समझा। रानो, मैं तो आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी अचानक तेज आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला। इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई और तुम चुन्नो और मुन्नो को भी साथ लाई हो। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं बोलू जी, मैंने कहा था न कि अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? रानो चिड़िया बोलू को सब कुछ बताती है और फिर चारों अपने इलाके की तरफ उड़ पड़ते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम गुफा के हॉल में रह लेंगे। वह बहुत बड़ा है। और वहाँ बहुत से मीठे फल भी हैं खाने को। मज़ा आएगा। चारों गुफा के हॉल में पहुंचते हैं, जहां मीनू बुआ भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि तुम सब कैसे होंगे, लेकिन अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो। चलो, ये फल खा लो। गुफा ने दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ। मीनू बुआ, ये आवाज़ कैसी है? लगता है जैसे गोरी और कालू भैया की आवाज़ है। शायद कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मदद करो रे। हाय, कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, गौरी तो डूब रही है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। रानो चिड़िया तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गोरी को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वह हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी पक्षियों के घर पानी में डूब गए थे। रानो, गौरी को मत छोड़ना, उसे तैरना नहीं आता, वो मर जाएगी। हाँ हाँ कालू भैया, मैंने पकड़ लिया है। रानो चिड़िया गौरी को बचा लेती है, लेकिन तभी दूसरे पक्षियों की भी मदद की आवाज़ आने लगती है। कोई है, मैं अपने ही घर में फंस गया हूँ। कोई है, मैं अपने ही घर में फंस गया हूँ। कोई है। मीनू बुआ, ये मिठू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है वो जो पानी में घर बह रहा है ना, उसमें से आ रही है। हाँ,
यह तो मिथो का ही घर है। लगता है मिथो की जान खतरे में है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ और मैं भी इसमें तुम सबकी मदद करूंगी। कोई तुम्हें बाहर निकालो। यह दरवाजा अटक गया है। पानी भी अंदर भर रहा है। बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम चिंता मत करो मिठू भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। तीनों मीतों को जैसे तैसे घर से बाहर निकालते हैं और गुफा के अंदर ले जाते हैं। लगता है सब सुरक्षित गुफा में आ गए हैं। सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी शिकारी चीर के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ। यह तो शिकारी चील की आवाज है। चलो बाहर चलकर सब देखते हैं। बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। बचाओ। लगता है इसे भी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो प्लीज। मेरा पंख पर चोट लगी है और मुझसे उड़ना भी नहीं जा रहा। नहीं नहीं, हम इसकी मदद नहीं करेंगे। इसने कई बार हमारा नुकसान किया है। हम तो बिल्कुल भी इसकी मदद नहीं करेंगे। नहीं, जो भी मुसीबत में हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। गौरी, अगर हम तुम्हारी मदद न करते जब तुम डूब रही थी, तो तुम्हें कैसा लगता? रानो, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। सभी शिकारी चीड़ को पकड़कर गुफा के अंदर ले जाते हैं। तुम सब मुझे माफ कर दो। गुजरे बरसों में मैंने तुम सबका कितना नुकसान किया है, फिर भी तुम सबने मेरी मदद की है। और हाँ रानो, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। रानो चिड़िया की दिलेरी देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। रानो बहन, मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया। और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। रानो और मीनू बुआ, मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी की गौरी। इसने मना किया और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, यह जानते हुए कि बोलू भैया घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे भी माफ कर दो। रानो, चलो माफ कर दो। कम से कम इन सबको अपनी गलती का एहसास तो है। ठीक है, आप सबको अपनी गलती का एहसास है। हमारे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ़ किया। रानो ने माफ कर दिया, यानी मैंने भी कर दिया। लेकिन ये याद रखना, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए दोबारा ऐसा मत करना। और हाँ, हम सब मिलकर एक दूसरे का घोंसला बनाने में मदद करेंगे। सब इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक दूसरे का घोंसला बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। और वे सब यह फैसला करते हैं कि वे सबसे पहले रानो चिड़िया का घोंसला बनाएंगे। सब गुफा भैया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो देखा दोस्तों, रानो चिड़िया और मीनू बुआ को उनकी अच्छाई का फल आखिरकार मिल ही गया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुसीबत में पीठ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि परेशानी कब आपके दरवाजे पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए दुश्मन हो या दोस्त, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता आपकी अच्छाई का फल किस रूप में मिल जाए।